यस्य से स्वयं स्वभाव भावती रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए इष्टोपदेश को लिखने वाले आध्यात्मिक ग्रंथ के को देकर के हमारा उद्धार करने वाले पूज्यपाद स्वामी महाराज की, मुझे दीक्षा देकर इस योग बनाने वाले गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, आदि स्वामी महाराज जो कि हमें प्रतिदिन अध्यात्म में गोते लगवा रहे हैं। जो अध्यात्म का ज्ञान है उसमें गोते लगवा करके हमें अध्यात्म का रस सेवन करवा रहे हैं। और वह जो अनादि काल से हमारी अज्ञानता है कि अज्ञानता से हमने जो चीज़ें हमारी नहीं हैं उनको हमने अपना मान रखा है, और जो चीज़ हमारी है उसे हमने पराया मान रखा है। और यही अज्ञानता अनादि काल से हमें बार बार संसार में घुमा रही है। हमारी स्थिति उन कैदियों की तरह हो चुकी है जो अपराधी जेल से बाहर जाते हैं, फिर एक अपराध करते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं, और अंदर बाहर होते हुए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ना तो बाहर को लूटपाट का जो लूटा हुआ धन है ना तो उसका भोग कर पाते हैं, और अंदर जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा दी हुई 3rd डिग्री के 2 डिग्री जो डिग्रियाँ होती हैं मार कुटाई की, उसको भी सहन करते हैं। कितना ही लूट लें, उससे कितना ही धन इकट्ठा कर लें, पर प्रतिष्ठित लोगों के बीच में बैठने की उनकी सामर्थ्य नहीं होती कि उच्च श्रेणियों के बीच में बैठ जाएं, क्योंकि उनके ऊपर टैग तो लगा ही रहता है कि ये तो गुंडे हैं, मवाली हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं। तो ना तो वहाँ इज्जत मिलती है, भले कितना पैसा इकट्ठा कर लें, है ना, क्योंकि पुलिस की नज़र में और जो नेतागण हैं उनकी नज़र में उनकी जो इमेज है वो वही है कि ये वो लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हैं। तो ऐसे ही हमने अपनी ज़िंदगी निकाल दी, और एक ज़िंदगी नहीं कितनी ज़िंदगी निकाल दी झूठी शान में। पर वो बड़े खुश होते हैं। वो तो अगर उनको किसी ने 10 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए, वैसे ही बड़े खुश हैं, है ना। और वो क्या करेंगे, इतने लोग हैं, अपन देखें कितने लोगों को पैसा ब्याज पर दे देते हैं, है ना, नेताओं के काम करके पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, पर उनको शौक क्या है, चाहिए वही उनको शराब कबाब, है ना, वो चीज़ चाहिए, उसी में वो मस्त रहते हैं और खुश होते हैं कि देखो किस्मत से देखो सब कुछ मिल रहा है ना। उसमें अज्ञानता ही अज्ञानता है और अज्ञानता में खुश होते हैं। अब यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं, कल कितनी सुंदर गाथा यहाँ पर आचार्य महाराज ने दी थी। उन्होंने कल की गाथा क्या कहा था, उन्होंने बपूर ग्रहम, बपू यानी शरीर, और फिर दूसरे नंबर पे दिया था ग्रह। बोले ये शरीर जो है कैसा है, शरीर भी धोखेदायक है। शरीर कैसा है, धोखेदायक। इसको कितना ही पोषते रहो पर ये कब धोखा दे दे भरोसा नहीं, कब ये धोखा दे दे शरीर भरोसा नहीं है। तो ऐसा ये शरीर है ना। और इस शरीर के चक्कर में हमारी सारी की सारी जिंदगी इस शरीर के देखने में निकल जाती है।
और किसी को भी देख लो, चाहे अपने आप, हर व्यक्ति अपने आप पर आंख बंद करके देखो कि जब से आप पैदा हुए हो तब से आप अपने शरीर के लिए तो कर रहे हो। कपड़े किसके लिए खरीद के लाते हो? अच्छे अच्छे, शरीर के लिए। अंगूठी कौन पहनता है? शरीर। सोने की हो, हीरे की हो, पन्ने की हो, मोती की हो, शरीर, है ना। सुंदर सुंदर आभूषण सोने के, है ना, चाहे वो बिंदिया हो, चाहे वो क्या क्या कहते हैं, हाथ फूल हो, चाहे करधनी हो, चाहे हार हो, पायलें हो, कौन पहन रहा है? शरीर, है ना। और इतना प्रसाद कर रहे हो, एक से एक कपड़े। गाड़ी किसके लिए लाए हो? आत्मा को घूमने के लिए गाड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो बिना गाड़ी के पहुंच जाती है द्रुत गति से। शरीर के लिए। और शरीर हमारा है क्या? अगर शरीर हमारा होता तो मरने के बाद शरीर यहीं क्यों पड़ा रह जाता है? और अगर शरीर से राग है ना, तो मरने के बाद उस शरीर को सजा के घर में क्यों रखा जाता? फिर उस शरीर मरते ही उस शरीर से लोग डरते क्यों हैं? जिस शरीर से राग कर रहे थे, जिस शरीर से गले मिल रहे थे, जिस शरीर को इतना सजा रहे थे, जिस शरीर पर महंगी महंगी साबुन लगा रहे थे, जिस शरीर पर महंगे महंगे शैम्पू लगा रहे थे, जिस शरीर पे लगे हुए बालों को सुंदर सुंदर रंग से रंगीले बना रहे थे, है ना, सुंदर सुंदर जूते पहन रहे थे, फिर वो शरीर आज एक दिन में बेकार कैसे हो गया? कि घरवाली जो है वो भी डरती है, पुत्र जो हैं वो भी डरते हैं मरते ही, और क्या कहते हैं, भैया पापा के शरीर को ले जाओ, जल्दी ले जाओ। हैं, अगर रात्रि में 10 बजे के पहले तक अगर मर जाए व्यक्ति तो वो सोचते हैं कि पूरी रात कौन रखेगा, ले जाओ। इतना डर। 1 घंटे पहले से बड़ा राग हो रहा था, 1 घंटे के पश्चात अचानक ये क्या हो गया, है ना। तो बोले ये मरा हुआ व्यक्ति, चाहे वो पिता की भूमिका में हो, मरा हुआ व्यक्ति चाहे वो माँ की भूमिका में हो, मरा हुआ व्यक्ति चाहे पति की भूमिका में हो, मरा हुआ व्यक्ति चाहे पत्नी की भूमिका में हो, मरने के बाद उसकी 2 कौड़े की कीमत नहीं है। बड़ा है क्या? नहीं है। तो हमने सारी जिंदगी शरीर को ही में लगा दिया और खुश हो रहे हो हम, है ना। और मरते समय जब मर गए तब ना आत्मा की सुध रही, और शरीर की जिसके लिए किया था उसको लोगों ने जला के रख दिया, एक तरफ ले गए उठा करके, और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए, है ना, ले गए। जो लोग तुम्हें तालीम दे रहे थे, है ना, आपने परिवार जोड़ा है तो परिवार, बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी पापा। क्यों कहते हो मम्मी पापा? क्योंकि मम्मी पापा 1-2 लोग शख्स ऐसे हैं जो हमारा हित चाहते हैं, आंख बंद करके विश्वास करते हैं माँ बाप पर। क्या माँ बाप बताओ उन बच्चों के विश्वास पर खरे उतरते हैं क्या? नहीं उतरते। बोले क्यों नहीं उतरते? तो कबीरदास जी ने कहा पिता शत्रु माँ बैरी। बोले दोनों बैरी शत्रु हैं? कहीं क्यों? बोले कि अगर ये तुम्हारे अपने होते तो ये तुम्हें चोरी करना नहीं सिखाते, है ना। करते क्या? एक पिता क्या चाहता है कि बेटा हम 2 नंबर से पैसा कमा रहे हैं तो तुम भी दुकान में बैठना चालू कर दो, है ना। जब ये कहते हैं क्या कि तू मत करना, तू 1 नंबर का कर। कभी कोई पिता ऐसा कहता है क्या? बैठो हमारी दुकान पे बैठो, हमारे ऑफिस में बैठो, है ना। और बेटा भी उसी गद्दी पे बैठ करके उसी काम करता है जो पिताजी करते हैं। अगर पिताजी जिस चीज को 10 रुपए की बेचते हैं तो बेटा कहता है कि हम बेटा हैं, हम उसको 12 में बेचेंगे। और अगर वो 12 में बेच देता है तो पिता उसकी पीठ थपथपाता है, क्या बात है यार, औलाद हमारी है, मान गए, है ना, होशियार है। तो अब बताओ पिता ने उसको अच्छी चीज सिखाई कि बुरी चीज सिखाई? हैं? और राग रंग में लपेट दिया उसको,
इतना राग रंग में लपेट दिया, ले शादी कर ले, है ना, ऐसा कर ले और ये कर ले, उसको इतना फंसा दिया कि अब उसको सारी जिंदगी लग जाएगी निकलने में, और निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा भरोसा नहीं। इसलिए कबीरदास जी बोले कि माँ पिता कैसे हैं, एक बैरी है एक शत्रु है। तो बोले फिर बैरी शत्रु है तो फिर हितकारी माता पिता कौन है? बोले जैसे जिनसेन स्वामी महाराज की मम्मी थी, जिनसेन स्वामी महाराज जिन्होंने हरिवंश पुराण लिखा है, बोले कि उनकी मम्मी थी, बोले क्या थी? हितकारी। जब गर्भ में जिनसेन स्वामी महाराज गर्भ में आए तो उन्होंने क्या किया, रोज एक भावना भाई, बोली मैं अपने इस बेटे को मुनिराज बनाऊंगी, इसे संसार में नहीं फंसने दूंगी, मैं इसको बाहरी शिक्षा नहीं दूंगी, मैं इसको बाहरी राग रंग में नहीं फंसने दूंगी, मैं तो इसको मुनि बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पेट से जन्म लेने वाला मेरा बेटा मुनिराज बने और मुनिराज बन के अच्छी समाधि करे और एक दिन भगवान बने। ये माँ है। और उस माँ ने इतने संकल्प कर लिए, फिर बेटा पैदा हो गया। और जब बेटा पैदा हो गया तो उन्होंने क्या किया, बोले कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन चेंज हो जाए, या हो सकता है इसका मन चेंज हो जाए दीक्षा की उम्र तक। तो उन्होंने एक और संकल्प ले लिया, मैं इस बच्चे को एक भी कपड़ा नहीं पहनाऊंगी जब तक मुनि नहीं बन जाए, और मुनि बनने के बाद कपड़े पहने नहीं जाते हैं। तो एक वो ऐसी माँ थी जिसने बच्चे के पैदा होने से लेकर मुनिराज बनने तक उस बच्चे को कपड़ा छुलाया भी नहीं, शरीर से स्पर्श भी नहीं किया। बताओ, अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि एक माँ वो है जो बाजार से रोज कपड़े ला रही है बच्चे के लिए, रोज उसको मैगी खिला रही है, रोज उसको लेस खिला रही है, रोज उसको पार्ले जी बिस्कुट दे रही है, कुरकुरे दे रही है। अब वो माँ अच्छी है कि वो जिनसेन स्वामी महाराज की माँ अच्छी है? बताओ। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि वो जिनसेन स्वामी महाराज की माँ हितकारी है ना। बोले कि अगर माता पिता हितैषी हैं तो अपने बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए ऑप्शन दे दो, दो ऑप्शन दे दो। क्या दे दो? देखो बेटा, ये दो मार्ग हैं। जैसे एक ट्रेन दो पटरी पर चलती है, ऐसे दो मार्ग हैं। ये है संसार का मार्ग, इसमें मुक्ति, फंस गया व्यक्ति जो, तो ऐसा दलदल है कि इसमें से निकलना मुश्किल है। और ये दूसरी पटरी है, इसमें जो चीज़ इसमें पहले मिलेगी वो इसमें नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ खोना ही खोना है, इसमें छोड़ना ही छोड़ना है, इसमें त्याग ही त्याग करना है। अब ये दो ऑप्शन हैं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। देख लो, जे इस पे चलना है तो इस पे चलो, इस पे चलना है तो इस पे चलो, तो कम से कम बच जाओगे। आपके पास अगर मरने के बाद प्रश्न पूछा जाए कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, तो आप कह तो सकते हो, देखिए सर मैंने तो दोनों ऑप्शन रख दिए थे, क्या चुनना है चुन लो। आपके पास बचने का रास्ता तो है। मैं क्या करता हूँ, गुरु की भूमिका में हूँ, तो दीदियाँ हैं, महाराज हैं, छुल्लक जी हैं, जब भी बैठूंगा सुबह दोपहर शाम तो मैं टोकता जरूर रहूँगा, है ना। तो मैं कहता, मैं मन में सोचता हूँ कि देखो मैं तो अच्छे के लिए टोक रहा हूँ, मानो ये तो तुम्हारी बात है, ना मानो तो तुम जानो। पर अगर परमात्मा मुझसे पूछेगा, तुम गुरु बन के तो बैठ गए थे, तुमने कभी इनको समझाया? तो हम तो कह तो सकते हैं कि इनसे पूछ लो और हमारी आत्मा से पूछ लो, मैंने समझाया कि नहीं समझाया, है ना। तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन पूरा पूरा किया है ना। तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि यहां पर क्या बोल दिया कल कि बपूर ग्रहम, तो बोले शरीर, बपू यानी शरीर, तो इस शरीर के कारण से ठगे गए हम लोग कई बार, क्योंकि जितने पाप हमें करना पड़ते हैं वो इस शरीर के लिए तो करना पड़ते हैं। ना शरीर होता तो ना पेट होता, ना पेट होता ना रोटी, ना रोटी होती तो ना पैसा, क्यों चाहिए पड़ता।
तो इस पेट के लिए तो करते हैं हम सारी हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, 5 के 5 पाप हमें करना पड़ते हैं। किसके लिए? इस शरीर के लिए। तो बोले बताओ इससे तुम्हारा मोक्ष नहीं है ना, संसार है। ग्रहम, अगर आपका घर बन गया और पड़ोसी का टपरा है तो आप क्या कहते हो? ये बेघर वाले लोग हैं, बेघर लोग हैं, इनका घर ही नहीं है ना। और वो क्या बोल रहा है नीचे वाला, बेटा जेल में हो, जेल में, अपने आप को मकान का मालिक मत समझो, हैं? तुम जैसे मकान बना बना के कितने बड़े बड़े राजा महाराजा है ना, जिन महलों में रहते थे, आज वो महल ऐसे कैसे पड़े हैं, राजा मर गए। और उन महलों में लोग क्या करने जाते हैं? सुबह सुबह शौच करने ले जाते हैं। बताओ, उनके महल की ये हालत है और तुम इस मकान को देख के खुश हो रहे हो। ये मकान किसका रहा, है ना। अगर किसी का छोटा मकान है तो उसको छोटी जेल मानो, और जिसका बड़ा मकान है उसको बड़ी जेल मानो। घर तो घर है, घर यानी कारक ग्रह। आचरण ने क्या बोला है? घर को कारक ग्रह है, कि जैसे व्यक्ति कबूतर की तरह उड़ता तो है, दुकान चला गया, पर फिर वापस ईमानदारी से कारागृह में, तीर्थ यात्रा पे चला गया पर वापस लौट के कारागृह में, है ना। महाराज के पास चला गया फिर लौट के वापस कारागृह में। शादी में गया, खूब डिस्को नाच लो, खूब डीजे पे नाच लो, फिर लौट करके फिर वापस कहाँ? घर पर। लोग पूछे कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे, घर, घर जा रहे, घर। तो कहाँ आ गए वापस? कारागृह में। तो बोले कि बताओ, और क्या घर वो तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। पर उस घर ने, घर तुम्हारे साथ जाए ना जाए, पर उस घर ने तुम्हारे दिल में इतना स्थान बना लिया है कि वो तुम्हें ना जीने देता है ना मरने देता है। बोले ऐसा ग्रह है। बोले अब क्या कर दिया? शादी कर दी। शादी कर दी तो उसको क्या बोल दिया? बोले कि पत्नी को बेड़ी की संज्ञा दे दी, बेड़ी की। कि पत्नी क्या है? बेड़ी। कहीं हथकड़ी, कहीं हथकड़ी नहीं, बेड़ी। कहीं हथकड़ी हाथ में लगाई जाती है, तो कई बार कितने अपराधी होते हैं जिनको हथकड़ी लगाई गई तो वो हथकड़ी लेके भाग जाते हैं। पर बोले जिनको बेड़ी यानी पूरे पैर को बांध दिया गया है ना, तो वो भाग नहीं सकता। अब वो व्यक्ति भाग नहीं सकता है, बेड़ी बांध दी ऐसी, और वो बेड़ी ऐसी बेड़ी है कि ना तुम्हें वो पूरे जिंदगी भर ना भागने देगी नहीं। अगर थोड़ा देर हो जाए घर पहुंचने में 25 तो फोन आ जाएंगे। खाने में अगर देर से पहुंचो तो फोन आ जाएंगे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। अगर तुम कह के जाओ कि हम शिखर जी जा रहे हैं तो वही फोन आ जाएगा, पहुंच गए, क्या कर रहे, नहीं बंद ना कर रहे हैं, चल रहे हैं, अच्छा अच्छा, कहाँ पहुंच गए, फलानी टॉक पे, अच्छा अच्छा, है ना। बात बात में अगर तुम्हें 500 रुपये खर्च करना है किसी काम के लिए, तो जैसे तुम कहोगे अरे 500 रुपये देना, पहले 10 बातें बताओ, काय के लिए चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ ले जाओगे 500 रुपया, 500 रुपये क्या जरूरत पड़ गई, सब बताओ, है ना, तब तो 500 रुपये मिलेंगे, है ना। अगर उसको नहीं लगा कि तुम सही कह रहे हो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, तो मना भी कर देखो, काय के लिए फालतू में, चलो 200 रुपये ले जाओ, 200 में काम चला लो। तो ऐसी बेड़ी है कि उसके आते ही तुम्हारी सारी स्वतंत्रताएं तो जो थी वो छिन गई, छिन गई। अब आप क्या करो, आराम से उसके कहे में रहो, है ना। तो आप जेलर की सारे लोग घर के जो फैमिली मेंबर हैं, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कर्म कैसा होता है, कर्म कैसा होता है, उसकी रूप रंग कैसा होता है, क्या करता है कर्म। तो मैंने कहा पागले, कर्म कोई दिखने की चीज थोड़ी ना है। तो बोले नहीं नहीं कुछ तो होता होगा, बताओ महाराज जी, बताओ बताओ कर्म कैसा होता है। तो भाई कर्म देखना है, बोले हाँ। तो मैंने कहा कर्म ऐसा होता है, बीवी को जा देख ले, बीवी भी एक कर्म है। बीवी कर्म है, मैंने कहा हाँ। कितने लोग आकर के रोते हैं कि महाराज फंस गए, जब से शादी हुई है, जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूं। और अब क्या बोलता है, जब शादी हुई थी तो मेरी प्रिय
भाग्यवान, और वो आजकल लेटेस्ट शब्द कौन सा है चलता है आजकल, जानू, है ना, सब बोलेंगे। और अब शादी के बाद क्या बोलते हैं, आफत, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। अब आफत हो गई क्या बोल दिया, आफत। तो बोले कि अब उसको आफत लगने लगी, तो बोले कि अब क्या है, बोले क्यों आफत है, आफत क्यों बोल रहा है बीवी को। बोले महाराज अगर हमारी इच्छा है प्रवचन सुनने जाना है तो इतना क्लेश मचा देती है, तो दिन भर मंदिर में रहो, जाओ मंदिर में खाओ, मंदिर में सब कुछ करो, घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, तो मंदिर नहीं जाने देती है। अगर कहीं घूमने जाना हो दोस्तों के साथ, है ना, दोस्त लोग जा रहे हों, उससे कह दो कि मैं वहाँ 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी चलेंगे, हमें लेके चलो। अब दोस्तों के साथ उसको कहाँ ले जाए बताओ महाराज, है ना, आखिर कैंसिल ही करना पड़ता है, इतना क्लेश मचा देती है, इतना क्लेश, है ना। यानी कि अब हमारी नहीं चलना है, अब तो उसी की चलती है, जो जैसा वो चाहेगी वैसा होगा। अब तो जब से शादी हुई है तो अपनी मन मर्जी से खा भी नहीं सकते। क्यों, अगर तुमने कहा कि भिंडी बना लो, आज मेरी इच्छा है भिंडी बनाने की, अच्छा भिंडी खाना है, ठीक है ले आओ, ला के दे दी भिंडी, बड़े खुश होकर के ले आज, है ना। और जब थाली आई तो देखा टमाटर हैं, ओ भिंडी बनाना थी, है ना, अरे भिंडी खाना है तो कल खा लियो, अब ये टमाटर रखे थे सड़ जाएंगे, फिग जाएंगे, फिर कहोगी कि लो नुकसान कर रही हो, पैसा बर्बाद कर रही हो, है ना, तो आज टमाटर खाओ कल भिंडी खिलाएंगे। तो इच्छा, अपनी इच्छा से न खा सकते हो, ना अपनी इच्छा से घूम सकते हो, ना अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हो। अब बताओ इतनी बड़ी ऐसी बेड़ी, मैं नहीं कह रहा हूं चुन्नू, आगम में लिखा है, क्या ना, क्या लिखा है कि बपूर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी सत्रवा। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो हैं उनको क्या करते हैं, अपना मानते हैं। क्या बोल रहे हैं कि घर कारागृह, क्या बोल रहे हैं कि घर कारागृह बनिता है बेड़ी, बनिता यानी पत्नी, कि बनिता है बेड़ी परिजन जन रखवाले। परिजन क्या है, जन रखवाले। आचार्य महाराज की कितने सुंदर सुंदर उन्होंने कहा है। तो बोले कि पूछ पास स्वामी महाराज कह रहे हैं कि हे मूढ़, बीतरागी संतों ने उन सभी को मोही मूढ़ अज्ञानी शब्द यूज करके उन्हें कहा है कि वह सुजान नहीं अनजान है, ऐसा बोल दिया। तो बोले जीवन क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इन सबको समीचीन ज्ञान नहीं होता। तो यहां पर आचार्य बोल रहे हैं कि उस कारक ग्रह है, कारक ग्रह में खुश मत हो, है ना। तो क्यों अपने अपने घर की बात कर रहे हो। बोले कहां रहते हो, बोले भानु कहां रहते हो, कहीं मामा के बाजार। कहां है, मामा के बाजार। और ज्ञानी क्या कह रहा है, एक ज्ञानी से पूछा महाराज आप कहां रहते हो, बोले भैया अपनी आत्मा में। घर कहां है, यही तो घर है। दुनिया रहती है ईंट मिट्टी के मकान में, हम तो भैया अपनी स्वदेशी हैं, हम तो अपनी आत्मा में रहते हैं ना। और जो आत्मा में रहना प्रारंभ कर देते हैं वो जल्दी मुक्त हो जाते हैं। और जो चूने और मिट्टी के मकान में रहते हैं उनमें तो तुम्हारा ठिकाना खुद ही नहीं मालूम तुम्हें अपना। तुम भले कहते हो हमारा है हमारा है, जिस दिन सांस रुकी तो घर के लोग बाहर निकाल देते, बाहर निकलो बाहर। बताओ, यहां तक कि घरों में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं गैरेज में, BMW खड़ी है और कौन कौन सी होती हैं वो सब खड़ी हैं, मगर जैसे ही प्राण निकले तो भैया जब इतना बड़ा आदमी है बड़ी बड़ी कारों में घूमता था तो उसको BMW पे ही लिटा के ले जाओ शमशान घाट, क्या दिक्कत है। तो बोले नहीं 2 डंडे लाओ बाजार से खरीद के, 2 डंडे ला करके उसे अच्छे बांध बूंद करके नसैनी बनाएंगे, उस पर लिटा के ले जाएंगे। और जब निकलता है भीड़ के साथ तो लोग क्या बोलते, कौन चला गया,
वही BMW में घूमता था व्यक्ति, वही चला गया। मतलब अंतिम यात्रा भी छीन ली। कम से कम भैया कल तक बेचारा BMW में घूम रहा था, आज की लास्ट यात्रा तो करवा देते BMW में, वो भी नहीं। भानु बताओ कितनी गाड़ियां हैं, एक भी गाड़ी यूज करने दी। अब डंडे के साथ जाओ, डंडे के साथ, बोले डंडे के साथ, बोले हाँ अब पहुंचो तुम, अभी क्या है, अभी तो यात्रा खत्म हुई है तुम्हारी, है ना, अभी जाके इसी डंडे से सर फोड़ेंगे तुम्हारा। जलाने के बाद इस डंडे सर फोड़ेंगे, सर भी फोड़ देंगे, कहीं तो वापस लौट के ना आ जाओ, है ना। ये गत कर देती, गत, ये गत है। तो बोले भैया कम से कम 10 लोगों की मिट्टी में जाते हो तो उनको देख के समझ जाओ कि ऐसा हमारे साथ भी होना है। ये मत कहो कि बेचारा चला गया, ये कहो बेचारा वो तो चला गया, ये बेचारा भी तो जाएगा, और जो इसके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी होगा, और जब मेरे साथ होगा तो मैं क्यों मरा जा रहा हूं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है ना। जब तेरा ये शरीर भी नहीं है तो बताओ ये बेटा, ये बेटी, ये बीवी, ये माँ, ये पिता, क्यों इनके चक्कर में राग द्वेष कसाय कर रहा है, क्यों इनके लिए पाप कर रहा है ना। कम से कम घर में रह के रहना सीख जाओ, जीना सीख जाओ, पुराने राजा महाराजाओं की तरह कि चलो उन्होंने राजपाट में सुख भोगा है, मगर जब देखा अभी शरीर में दम है, हाथ पांव चल रहे हैं, चल सकते हैं, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, दांत भी हैं, ऐसी स्थिति में घर छोड़ दो। आदिनाथ ने छोड़ा, 5 तीर्थंकरों को छोड़ दो, सबने सारे सुख लेकर के वो चले गए छोड़ के। और अपने यहाँ तो पता चला पैर फैल जाएं, घूटे चौड़े हो गए, बैठने में दिक्कत, लेटने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, देखने में दिक्कत। तभी उनसे कह दो प्रतिमा ही ले लो, व्रती बन जाओ। अरे महाराज अभी नहीं, बाद में लेंगे। आपका अगले जन्म में लेगा, कब लेगा, अब तो ले ले, अब कब लेगा। अब हाथ पांव नहीं, सांस छोड़ना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, अब तो ले ले, अब तो मन बना है ना, अब तो घर छोड़ने की मन में विचार करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अब तो टिकट कट चुका है तेरा, वारंट। बस ना मानो गिरफ्तारी कब हो जाए, कब यमराज आ जाए वारंट लेकर के, चलो समय आ गया है, उसके पहले चेत तो जाओ। पर नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और अभी नहीं करते करते चला जाता है कहाँ, बांस पे लेट करके। अब महाराज चिल्लाएं, क्यों बे जा रहा है छोड़ के, तू तो कह रहा था व्रत लेके जाऊंगा, व्रत लेके जाऊंगा। महाराज अब अगले जन्म में आऊंगा। अब अगला जन्म कब मिलेगा, भरोसा है तेरे को, पता है क्या। दो तरफ से गए पाड़े, हलवा मिले ना माड़े, सब छूट गया। तो बोले कि इसीलिए कम से कम इतना विवेक तो लगाओ कि कौन सी चीज तुम्हारी है, कौन सी अपनी है, जो चीज तुम्हारे साथ जाए। और तुम्हारे साथ क्या जा सकता है, मकान यहीं छूट गया, गाड़ी यहीं छूट गई, सोना चांदी यहीं छूट गया, पैसा यहीं छूट गया, जिसको तुम दम भरते थे, मान करते थे, अहंकार था, सब चीज यहीं छूट गई। क्या जा रहा तुम्हारे साथ में, कपड़े भी नहीं जाएंगे, वो ही फाड़ दिए जाएंगे वहां पहुंच करके। क्यों, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जिस दिन आवाज देगी, इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, तो जिस घर में तुम रहते हो वो भी किराए का घर है तुम्हारे लिए, और ये घर तो है ही किराए का, ये शरीर भी किराए का घर है, और मिट्टी का मकान भी किराए का घर है। दोनों घर से निकलना पड़ेगा, इस घर से शरीर छोड़ देगा और उस घर से घर के लोग छोड़ देंगे बाहर, निकल लो, आपका काम खत्म। अब आपकी दौलत मेरी दौलत, आपकी दुकान मेरी दुकान, आपका हिसाब किताब मेरा हिसाब किताब, निकल जाओ जाओ। फोटो लगा देंगे तुम्हारी दुकान में, और क्या है। जो बेचारा व्यक्ति जिंदगी भर कमाया, जिंदगी भर इतनी मेहनत की, भूख को भूख नहीं माना, प्यास को प्यास नहीं माना, परेशानी को परेशानी नहीं मानी, और इतनी मेहनत करके जोड़ जोड़ के हमें दे के चला गया है। लगा दो इसकी फोटो, एक फोटो लगा दी, एक माला टांग दी,
और ना बस, और क्या, इससे ज्यादा क्या मिलेगा बताओ। तो एक फोटो में खुश है। अगर तुझे फोटो ही लगवाना है तो जिंदा हालत में नियम संयम व्रत धारण कर लो, और धारण कर लो, महाराज की बन जाओ, दीक्षा ले लो, जगह जगह तेरी फोटो लग जाएंगी और लोग गर्व से मांगे कि उसकी फोटो दे दे यार, हमें घर पे लगाएंगे हम। किसकी? जिनने व्रत लिया, संयम लिया, समाधि मन किया है, मुनिराज बन गए थे, उनकी फोटो हम लगाएंगे। तो जिसमें ज्यादा फायदा है वो काम करो। और नियम संयम जो तुमने ले लिए, ये ऐसी दौलत है, ऐसी जागीर है, ऐसा वैभव है, ये घर के लोग, रिश्तेदार लोग, लुटेरे छुड़ा नहीं सकते। ये इस भाव में लिया है, अगले भाव जाएगा, अगले भाव में भी जाएगा। तो तू क्या इतना समझदार नहीं है? क्या तेरे अंदर ऐसे विचार नहीं आते? क्या तू हिसाब किताब नहीं लगाता बैठ करके? क्यों अज्ञानता में वही काम किए जा रहा है जो तेरे दादा करते थे, तेरे पिताजी करते थे, अब तू कर रहा है। वो मर गए, तुम मर जाओगे, क्या काम कर रहे हो? चिंतन करो, चिंतन करो। आचार्य महाराज बोल रहे हैं चिंतन करो। तो यहां पर आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं? तो ये बात कल कही थी कि घर, कारागृह, बनिता, बेड़ी, किसको अपना मानते हो? पत्नी को देख खुश हो रहे हो? बेड़ी देख के खुश हो रहे हो? बेड़ी हैं? बेड़ी देख के खुश हो रहे हो जो तुम्हें कहीं कुछ करने नहीं दे रही है, सारी आजादी, सारी स्वतंत्रता छीन ली, उसको तुम उससे खुश हो रहे हो, उसको अपना मान रहे हो? बोले कोई तुम्हारा नहीं है ना। अब यहां पर आगे आचार्य महाराज बोले कैसे हैं लोग, यहां बता रहे हैं। दिग्देशेभ्या खगा एत्यो संबसंती नगे नगे स्वा स्वा कार्य बसादयांती देशे द्रक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्या खगा एते संबसंती नगे नगे स्वा स्वा कार्य बसादयांती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। क्या बोल रहे हैं? बोले कि ये घर परिवार कैसा है? बोले देखो घर में माँ है, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, देवरानी है, जेठानी है ना, सब लोग हैं, देवर है ना, देवरानी है और नंद है, जो जो रिश्ते होते हैं 18 प्रकार के लोग हैं। 18 प्रकार लोग हैं, ये तेरे नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले ये तो दूर दूर दिशाओं से आकर के एक घर में रुके हैं, इन सबको अपने अपने समय सीमा लेकर आए हैं। समय सीमा मीन्स आयु है ना। कोई 60 साल की आयु लेकर आया है, कोई 50 साल की आयु लेकर आया है, कोई 40 साल की आयु लेकर के आया है, कोई 80 साल की आयु लेकर के आया है, कोई 90 साल की आयु लेकर के आया है। ये सब अपने अपने एग्रीमेंट करके आए हैं। इतने साल तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरा जैसे ही समय पूरा होगा तो मुझे तुम्हारी दौलत से, सामान से मतलब नहीं है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। है ऐसे है कि नहीं? तो बोले कि मैंने तो तुम्हारे इस घर को किराए पे ले लिया है इतने सालों के लिए, जैसे हम सरकार से लीज पर जमीन ले लेते हैं, है ना, ऐसे ही हमने क्या किया है, आपसे आपका मकान लीज पे ले रखा है। हमारा नहीं है, लीज पे ले रखा है। कितने साल के लिए? एक कह रहा है 50 साल के लिए, एक कह रहा है 60 साल के लिए, एक कह रहा है 80 साल के लिए, एक कह रहा है 30 साल के लिए। सबने ऐसे अलग अलग साल के लिए ले रखा है। अब पता चला जैसे ही पिताजी की उम्र हुई 60-70 साल की, पता चला एक दिन खबर आई वो पिताजी चले गए। क्या हो गया? बस अचानक अच्छे खास सोए थे, शाम को चले गए वो। और पिताजी से पूछा अरे भाई कहाँ गए? तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वहां से, बस एग्रीमेंट था, इतना ही थका था, लीज खत्म हो गई, आज हम चले गए अपने स्थान छोड़ करके। वो चले गए ना। कभी बेटे का एग्रीमेंट पहले खत्म हो गया पिताजी से तो बेटा चला गया, कभी पत्नी चली गई छोड़ के, पति रह गया, कभी पति चला गया, पत्नी रह गई। उन्हें कोई मतलब नहीं है
कि कोई ख्याल रख रहा हो कि नहीं तुम मत जाओ, हम रुक जाएं, या हम रुक जाएं तुम चले जाओ, कुछ नहीं है ऐसा। जैसे जैसे व्यक्ति का एग्रीमेंट समाप्त होता जाएगा, कई बार छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, जन्म लिया चले गए, 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वो चले जाते हैं, एग्रीमेंट लेके आता है। हर व्यक्ति घर में एग्रीमेंट लेकर के आया है कि इतने साल तक मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा और मेरा टाइम पूरा होते ही मैं चला जाऊंगा। जाना पक्का है। ना मुझे कोई साधु संत रोक पाएंगे, ना मुझे कोई तीर्थंकर रोक पाएंगे, दुनिया के जितने देवी देवता हैं मुझे मरने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब मेरा एग्रीमेंट खत्म होगा मैं ठप्पे से जाऊंगा, शान से जाऊंगा, मार्केट में से निकल के जाऊंगा और मुझे लेके जाओगे तुम लोग, निकाल करके बता के जाओगे, चिट्ठियां छपवाओगे, मोबाइल में मैसेज डालोगे कि भैया आज फलाने चले गए, उनकी उठावनी इतने बजे से है, उनकी वो क्या क्या कहते हैं बस इतने बजे से, करो नहीं करोगे, है ना। जीप चला गया, किसका देना था, किसका लेना था, कितना इकट्ठा है, कितनी जमीनें हैं, कितने मकान हैं, है ना, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अब जब तक जिंदा था तो सब कुछ चिंता थी, ये मेरा है, वो मेरा है, वहाँ मकान मेरा है, वहाँ ज़मीन मेरी है ना, इतना बैंक में रखा है, इतना उसमें है, उसको उतना दिया है ब्याज पे, है ना, उससे लेना है, उसको देना है ना, उसको कोई मतलब, मरते ही सब खत्म। अब मुझे मतलब नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे लीज का टाइम खत्म। ऐसे होता है कि नहीं होता है ना, ये संसार है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, बताओ। फिर भी आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि सब कुछ जान करके भी क्यों अनजान बना बैठा है, क्यों इन सब के चक्कर में, राग द्वेष मोह के चक्कर में लड़ाई लड़ता है, झगड़े करता है, लोगों से दुश्मनी ले लेता है ना, कभी किसी की हंसी करता है, कभी किसी की निंदा करता है, कभी किसी की आलोचना करता है, किसके लिए, फैमिली मेंबरों के लिए। क्यों, है ना, बोले कि वो तो यहीं रहेंगे और जो तू इनके चक्कर में कर्म बांधे हैं उनको तुझे ही भोगना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कर्ता सो भोगता। जो व्यक्ति स्वयं कर्म करता है उसी जीव को उन कर्मों की सजा भोगना पड़ती है। त्रिप संग्रह में नेमीचंद आचार्य महाराज इस बात को कह रहे हैं कि कर्ता सो भोगता, जो करता है भाई भोगता है। पिताजी ने किया है तो पिताजी भोगेंगे, माँ ने किया है तो माँ भोगेगी, बेटे ने किया है तो बेटा भोगेगा, बेटी ने किया है तो बेटी भोगेगी। तुम सोचो, एक अगर पति ने किया है तो पत्नी भोगेगी क्या? नहीं। माँ, पिताजी ने किया है पाप तो क्या माँ भोगेगी? बोले नहीं। बेटे भोगेंगे? बोले नहीं। तो और पिताजी से पूछो तुमने इतने पाप क्यों किए? बोले बेटे के लिए। क्यों किए? बीवी के लिए। क्यों किए? नाती पोतों के लिए। तो बताओ, जब वो तुमने जो पाप किए हैं, जब वो तुम्हारे उसमें हिस्सेदार नहीं है तो तूने उन सबकी चिंता क्यों की? बताओ क्यों की? उनसे पूछो कि जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पाप किए हैं उसका इतना सारा गठरा इकट्ठा हो गया है, तुम भुगतोगे? हम क्यों भुगते? उनने किया है तो बेजाने। अरे भैया वो कमा के लाते तो तुम्हारे लिए थे, तो क्या हुआ? हमने थोड़ी ना कही थी कि पाप करो। हम तो भोगेंगे पर उसका पाप नहीं लेंगे हम। चलो भैया कितनी कर लो, करोड़ों रुपया कमा करके उनके लिए दे दो, वो करोड़ों रुपया का भोग तो भोग लेंगे, मगर उन करोड़ों रुपया को कमाने में जो तुमने पाप कमाया है, हिंसा की, झूठ किया, झूठ बोला, चोरी की, है ना, सामान लाने में ट्रांसपोर्ट में झूठ बोला है, ग्राहकों से झूठ बोला, माल हेर फेर किया, सब कुछ किए, परिग्रह रखा इकट्ठा, झूठ बोला, कसम खाई। कितनी कसम खाई? ग्राहक को माल बेचने के लिए माँ कसम इतने में नहीं लाई, इतने में पड़ी है यार, इतने में तो दे रहे तुमको। माँ को भी मारा पैसा कमाने में, पिताजी को भी मारा, रोजी कसम ये भी खा ली, सब कुछ ठटकर्म कर लिए, और उससे उस पैसे का कितना सुख भोगोगे? बेटी की शादी पक्की हुई, सामने वाले ने कहा कि 50 लाख की शादी करना है कि 1 करोड़ की करना है, चिंता मत करो, जो खून पसीना, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह करके जो पैसा इकट्ठा किया था, है ना, सुख किसने भोगा? बेटी ने।
दामाद को दहेज मिल गया, गाड़ी मिल गई, है ना, सोना मिल गया, चांदी मिल गई, इतना सब कुछ मिला, और पिता पितारा कुर्ता पजामा पहन करके सबके हाथ ही जोड़ रहा है। दामाद साहब कोई कमी हुई तो क्षमा कर देना, कोई कमी हो क्षमा करना। बोला क्या कमी, अब तो जिंदगी भर लेता रहूंगा, हैं? बताओ यहां पर क्या बोल दिया, ऐसे है कि नहीं कमलेश जी? बताओ किसको दे दिया तुमने? जितना कमाया था इकट्ठा किया था, अगर हम मांगते कि हमें दे दो 1 लाख रुपया, अरे हाथ टाइट है, अभी नहीं दे पाएंगे, अभी बहुत खर्चा हो गया है, तो जब मुझे देने के लिए 1 लाख रुपया तेरे पास हाथ टाइट है और नहीं दे पा रहा है, तो तूने बेटी की दहेज में 1 करोड़ रुपया कहां से दे दिया? अगर यहां देता तो पुण्य मिल जाता, वहां देने से कौन सा पुण्य मिला? दामाद को तुम 2 करोड़ दे दो, पूरा मकान उसके नाम पे लिख दो, तो क्या उससे तुम्हें मोक्ष हो जाएगा? क्या नहीं होगा। हैं? अगर तुम ज्यादा दहेज दोगे तो घर में जो बेटे हैं ना, बेटे या बहू है, वो चिढ़ जाएंगे, कहा पापा का पूरा उन्हीं को दे दोगे क्या दहेज में? हैं? वो तो चली जाएगी दूसरे घर में, हम लोग का भिखारी बन जाए, हम का ऐसे ही रहेंगे क्या? सब विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि सबको तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हारी जो दौलत है ना उस पर नजर है सबकी। बेटे बहू नजर रखते हैं, किसको दे रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो पूरे कान खोल कर सुनते हैं, पापा कितने की शादी कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। फिर वो बहू बेटा कमरे में चर्चा करते हैं, देख लो पापा ने तो क्या है, इतना दे देंगे, पापा से मुझे कहाँ से दोगे, वो वाला मकान बेच देंगे। अब लड़का पहले नजर लगा के रखा था उस मकान पे कि वो मकान हम ले लेंगे, और तुम क्या है कि दहेज में दे देंगे, है ना, टंटा फंसना है। तो सबको तुमसे प्यार नहीं है, तुमसे मोहब्बत नहीं है, जो तुमने कमा कमा के इकट्ठा किया है उस पे नजर है। और वो तो उन्हें मतलब नहीं है कि तुम मरोगे कि जियोगे, कि तुम्हारा दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, क्या उससे मतलब नहीं है। वो तो इस चक्कर में है कि बस हमें कितना मिलना है, हमें कितना दोगे ना वो किसी दूसरे को नहीं दे देंगे अपना हिस्सा। कोई लड़का घर में ऐसा है क्या जो कहे कि हमें कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, हमारा हिस्सा बहन को दे दो? है कोई ऐसा व्यक्ति संसार में? नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है ना। तो इसलिए बोले जिनको तुम अपना मान रहे हो, जीवन जी रहे हो, ये सब धोखे का जीवन है, स्वार्थ का जीवन है ना। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि सारे घर के लोग दिग्देशे व्याखगा एते, जैसे पक्षी कबूतर हैं, चिड़िया है, शाम को देखना 5-6 बजे के टाइम पर घर की छत पे बैठ जाओ, देखो तुम झुंड के झुंड लौटते हैं, इकट्ठे इकट्ठे भाग रहा है, ची 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 करते हुए। और कोई एक पेड़ पे जाके बैठ गया इकट्ठे 50 लोग, कोई 100 उस पेड़ पे, कोई 100-200 उस पेड़ पे, शाम को लौटते हैं सब लोग, है ना। तो बोले कि दिग्देशे व्याखगा एते, दूर दूर से, दूर दूर दिशाओं से पक्षीगण आते हैं। जैसे उसी तरह दूर दूर गतियों से, दूर दूर दिशाओं से, कहीं से पिताजी आए, कहीं से माँ आई, कहीं से बहन आई, कहीं से बेटा आया, कहीं से बहू आई, बहू कहाँ की है, बेटा कहाँ का है, कौन कौन कहाँ, सब इकट्ठे अलग अलग जगह से आए और एक जगह इकट्ठे हो गए। तो दिग्देशे व्याखगा एते संबसंती नगे नगे, पक्षीगण कोई अच्छा बड़ा सा पेड़ देख करके, घना पेड़ देख करके उस पर आकर के रात का बसेरा करते हैं, रात का बसेरा करते रुकते हैं। ऐसे ही तुम्हारे जितने पक्षी हैं घर के, ये सारे पक्षी दूर दूर अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग गतियों से आकर के तुम्हारा घर का पेड़ देख करके उस पर इकट्ठे हो गए। संबसंती नगे नगे स्वास्वा कार्य बसात यान्ति, देशे दक्षु प्रगे प्रगे। भोर होते ही सुबह देख लो, अब शाम को देखा था पेड़ में आ रहे थे, सुबह देख लो 5-5:30 बजे सारे पक्षी उड़ उड़ करके पेड़ से जाते हैं। तो बोले कि जो व्यक्ति, जैसे पक्षी शाम को आए, पेड़ पर रुक गए, सुबह होते ही भोर पौ फटते ही, सुबह कहते हैं ना पौ फटना, पौ फटते ही पक्षी ची ची करते हुए उड़ते हैं वापस, अब जा रहे हैं। रात का ही साथ था पेड़ का। बोले ऐसे ही जो घर है वो वृक्ष की तरह है,
दूर दूर दिशाओं से, यानी दूर दूर अलग अलग गतियों से जो जीव इकट्ठे हुए, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, वो उस पेड़ पर इकट्ठे हुए, रात को रुके, या रात यानी उम्र के हिसाब से, जिसकी जितनी उम्र है रुकेंगे, और अपनी अपनी उम्र पूरी होते ही अपनी अपनी दिशाओं की तरफ फिर उड़ जाएंगे। अलग अलग दिशाओं से आए थे और अलग अलग दिशाओं में फिर चले जाएंगे। बोले ये जीवन है, ये जीवन है। तो इसलिए घर के लोगों को भी क्या मानो, है ना, ये मानो कि ये सब भी पर हैं, मैं तो मेरी सिर्फ आत्मा है अकेली, और आत्मा का दूसरी आत्मा से कोई संबंध कभी होता नहीं है। आत्मा के कोई सही संबंधी होते नहीं हैं। जितने भी पाप कर्म का आसरा हुआ है वो इन संबंधियों के चक्कर में ही हुआ है। और जिस दिन आत्मा के जो संबंध से जो पाप कर्म बन चुके हैं, आसरा हुआ है, इनकी निर्जरा जिस दिन होगी तो इन संबंधियों से दूर होने पर ही होगी, है ना। और जब जिस दिन वो निर्जरा हो जाएगी उस दिन हमें मोक्ष हो जाएगा, उस दिन हमारा क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए महानुभाव दिग्देशे व्या खगा एत्ये संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्ये वसाद यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। इस गाथा का अर्थ यही था कि हम सब अपनी भ्रांति को जरूर छोड़ें, है ना। भ्रांति में जी रहे हम लोग, पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं अपन। बताओ, मायाचारी तुम करो कमाने में, झूठ तुम बोलो, और पैसा किसको लाके दे देते हो, घरवाली को कमा करके। और अगर तुम्ही को जरूरत पड़ जाए तो घरवाली से मांगना पड़ता है, जरा वो 500 रुपये देना, ऐसा मांगो दीनहीन होकर के। तो कोई भिखारी मांग रहा हो, अरे वो 500 रुपये देना, 500 रुपया, 500 रुपये देना, वो चिल्लाएगी, दहाड़ेगी, क्यों खा के दो 500 रुपया, खा की चीज़ तुम्हें कर तुम्हें कभी चीज़ तुम्हें, वो ऐसा समझ जैसे वो कमा के लाई हो। ऐसा होता नहीं होता है। और तुम ऐसे दे दो दे दो दे। तो ये स्थिति तुम ही मालिक, और तुम मालिक होकर के दीनहीन क्यों हो रहे हो, है ना। इसलिए अपने स्वाभिमान को जागृत करो, स्वाभिमान को जागृत करो, जिससे कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें और सिद्धों की श्रेणी में ले जाएं। कब तक भगवान की पूजा करते रहोगे, कब तक भगवान का अभिषेक करते रहोगे, कब तक नमस्कार करते रहोगे। अरे नमस्कार करने में आनंद नहीं है, नमस्कार करवाने में आनंद है। अभिषेक करने में आनंद नहीं है, अभिषेक करवाने में आनंद है। आहार देने में जितना आनंद है उतना आनंद आहार लेने में भी तो है, उसको भी तो ध्यान रखो। दे दे के आहार खुश मत हो, अभिषेक करते करते खुश मत हो। हम अच्छे हैं, हमने आहार दिया है मात्र 10 महीने, 10 महीने आहार दिया है साधुओं को, और 25-26 साल से आहार कर रहे हैं। अब देते नहीं हैं, और 26 साल से ले रहे हैं, 10 महीने सिर्फ दिए हैं, है ना। सिर्फ 10 महीने में से कम 5 महीने भगवान की पूजा की है, अभिषेक किया है, पर 26 साल से पाद प्रक्षालन करवा रहे हैं, है ना। तो ये समझदारी है, ये ज्ञान है ना। तो जब अब हम देख रहे हैं कि सब कुछ संबंध तोड़ने से जब 26 साल से इतना सुख मिल रहा है, तो मुझे मालूम है आगे भी अरहंत परमेष्टि का सुख, सिद्धों का सुख वो भी भोगूंगा, क्योंकि चल पड़ा हूं उस राह पर, है ना। खड़े रहो किनारे पर, कभी तो लहर आएगी, और लहर आएगी, जरूर आएगी। हवा तो आने लगी, हवा तो आने लगी, लहर भी आएगी, और एक दिन अपन भी श्रद्धालय पहुंचेंगे। ऐसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय।